वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 81। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपना सही आंसर भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासन काल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया था और इस अधिवेशन में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो वायसराय से मिला था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिक्की वर्ल्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। बॉम्बे दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बंबई में मराठी भाषा में किया गया था। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक आप लोग टेस्ट को लगा के जाइएगा। फ्रेंड्स, टोटल 100 क्वेश्चन आप लोग जो है लगा के जाइएगा और आप लोग खुद को जज कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप अपना स्कोर भी बता के जाइएगा। यहाँ पे बताइए 7th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्योपनिषद। जीवन के प्रथम 3 आश्रम बाल आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख जो है छांदोग्योपनिषद में वर्णित है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख आपका जावलोपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इससे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वानों का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आर्यों के मूल निवास तथा उसके आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रामु अभिलेख। अशोक ने भ्रामु अभिलेख में स्वयं को सम्राट घोषित किया है और अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर देवगढ़ झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष किस द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ भाषा। कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना अमोघवर्ष द्वारा कन्नड़ भाषा में किया गया था। यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था। इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इल्तुतमिश के द्वारा जो है फ्रेंड्स शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। इसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक सिक्के को भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग महासागर तथा 29.2% भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। जोहार घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि ये नदियां सापेक्षता कम लंबी होती है, जबकि हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। हिमालयी नदियों का जो है जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। भारत में ईंट के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ICAR के रिपोर्ट के अनुसार देश में ईंटों के निर्माण में लगभग 40% जो है फ्रेंड्स 40% इसी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुए आदि पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों। खरीफ फसल का जो है उदाहरण फ्रेंड्स आपका होता है चावल, कपास, बाजरा, ज्वार, अरहर, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका खरीफ फसल है। और रबी फसल जो है आपका गेहूं, चना, सरसों, जौ, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका रबी फसल है, ना कि यहाँ पे खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। रेड सिंधी गाय की एक नस्ल है। इस नस्ल की गाय लाल होती है। साहिवाल तथा गिर भी गाय की प्रमुख देसी नस्लें हैं। फ्रेंड्स आप लोग जो है लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट सीरीज लगा के जाइएगा फ्रेंड्स, अगर आपको डबल स्टार लगाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हाई। देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार मुंबई हाई में स्थित है। यहाँ लगभग
कुल उत्पादन का 80% गैस भंडारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे वर्ष 2011 में महारत्ना का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2007। एम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्यों के संबंध पर आधारित जो है फ्रेंड्स कुछ प्रमुख आयोग जैसे आपका है प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन जो है 1969 ईस्वी में किया गया था, और राजमन्नार आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में किया गया था, और सरकारिया आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155 के तहत जो है फ्रेंड्स राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अनुच्छेद जो है फ्रेंड्स 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है और राज्यपाल किसी भी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 118 के भाग 4 के अंतर्गत करता है और भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सत्र का सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करता है। संसद के पुनः सत्रारंभ पर यह अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश को समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों तथा संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण आदि भारतीय संविधान में जो है कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। सरकार की संघीय व्यवस्था जो है फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1992। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। संविधान सभा द्वारा गठित कुछ प्रमुख समिति आपका है, जैसे नियम समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संचालन समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स यह प्रावधान किया गया था कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और पंचायतों का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 5 वर्षों का होता है। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, जिसे बीजी खेरे की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची। समाचार पत्र जो है फ्रेंड्स संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। समाचार पत्र, शिक्षा, वन, ये सब जो है फ्रेंड्स संवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची में जो है फ्रेंड्स 97 टोटल विषय है, ठीक है। और राज्य सूची में टोटल कितना विषय है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा। यशोधरा जो है पुस्तक ये प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, ये सब जो है पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस को जो है फ्रेंड्स 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक जो है फ्रेंड्स किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जापान और बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ये देहरादून में स्थित है। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2003 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल पोल का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1923 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय जो है लियोन्स, फ्रांस में स्थित है, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। वर्तमान समय में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो 2015 से कार्यरत है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स देश का प्रधानमंत्री होता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, ये सब जो है फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया जाना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200। मनरेगा योजना को वर्ष 2006 ईस्वी में शुरू किया गया था। इससे पहले इस योजना का नाम नरेगा था। वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा। इस योजना के पहले चरण में देश के कुल 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है।
यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन जो है फ्रेंड्स ग्रेसम का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ईस्वी में किया गया था, जिसका लक्ष्य है फ्रेंड्स ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस आदि ये सब ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रेंड्स ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। सिमलीपाल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ओडिशा राज्य में स्थित है, और नीलगिरी तमिलनाडु में, और नंदा देवी उत्तराखंड में, और मानस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये असम में स्थित है, और सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियां रेयर स्पीसीज के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमचीता। दुर्लभ जाति की संख्या विश्व में सबसे कम है। ये जातियां कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। हिमचीता तथा शुतुरमुर्ग इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणीय संवेग की बीमा डायमेंशन निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, ml2t⁻⁻1। कोणीय संवेग की बीमा ml2t⁻⁻1 है, और कोणीय संवेग का एसआई मात्रक जो है फ्रेंड्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारिता जो है फ्रेंड्स ये सदिश राशि नहीं है, ये आपका एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है फ्रेंड्स फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए तो विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में अपना जो है स्कोर बता के जाइएगा। यहाँ पे देखिए 59 क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिकिरणन। प्रकाश के परिकिरणन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे में कौन सा संस्करण पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp3। हीरे में जो है फ्रेंड्स sp3 प्रसंस्करण पाया जाता है, और ग्रेफाइट में जो है फ्रेंड्स sp2 प्रसंस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाले परत चढ़ाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाली बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने के रूप में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण जो है फ्रेंड्स कांच का रंग लाल हो जाता है। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से कांच का रंग जो है फ्रेंड्स गहरा नीला हो जाता है, और कांच में फेरस ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड को मिला देने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत जो है फ्रेंड्स 0.12% से लेकर 0.25% इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaNO3।
NaNO3 चीनी साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को भी कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को नाइटर कहा जाता है या सोरा, एवं पोटेशियम कार्बोनेट को जो है फ्रेंड्स K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में जल का परिवहन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, जाइलम के द्वारा। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, ट्रेकिया और फेफड़ा त्वचा और फेफड़ा के द्वारा जो है मेढक श्वसन करते हैं। त्वचा और फेफड़ा के द्वारा जो है फ्रेंड्स मेढक जो है श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्रांत्र की लंबाई होती है, इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड जो है फ्रेंड्स ये पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है फ्रेंड्स हाल ही में मनरेगा के तहत प्रदेश के लोगों को कम से कम 150 दिनों की रोजगार गारंटी देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार अभी भी जो है फ्रेंड्स मनरेगा के तहत 100 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक पार्टी। जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं तथा 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के तामांग तथा डेपो क्षेत्र में वेनेडियम के भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान जो है इसमें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां है और प्रथम स्थान पर जो है फ्रेंड्स मोजाम्बिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह डिसाले को वर्ष 2020 ईस्वी में ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया। इस पुरस्कार को जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। इसके तहत $1 मिलियन यानी 7.4 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 5 रुपये में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य का 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी क्षेत्र को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है। यह राज्य का 31वां जिला होगा जिसमें 6 तालुका होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान समय में कर्नाटक के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तत्सो कर आर्द्र भूमि परिसर को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। विश्व एड्स दिवस जो है फ्रेंड्स प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत। 13वां पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन जो है फ्रेंड्स भारत में किया जाएगा और 14वां जो है एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190 सदस्य देश है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में सदस्य देशों की संख्या है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन। फ्रेंड्स अब मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री। फ्रेंड्स अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों से अगर नहीं बनता है तो एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जो है फ्रेंड्स हम इस सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 98 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 480 लीटर। और 99 नंबर जो है क्वेश्चन का इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 20%। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का 100 नंबर क्वेश्चन का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स अभी के अभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।